एक आदमी था। किसी ने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया सबके सामने। भरी महफिल में सब लोग देख रहे थे, सब लोग सुन रहे थे, और वह आदमी चुप रहा। एक शब्द नहीं बोला, एक सफाई नहीं दी, एक जवाब नहीं दिया, बस देखता रहा, शांत, स्थिर, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जिसने इल्ज़ाम लगाया था वह और ज़ोर से बोलने लगा, और ज़ोर से और ज़ोर से। लेकिन जैसे जैसे वह बोलता गया और जैसे जैसे वह आदमी चुप रहा, महफिल में बैठे लोगों की नज़रें बदलने लगीं। पहले सब उस इल्ज़ाम लगाने वाले को देख रहे थे, धीरे धीरे सब उस चुप रहने वाले को देखने लगे, और उस चुप्पी में एक ऐसी ताकत थी जो किसी भी शब्द में नहीं होती। उस दिन बिना एक भी शब्द कहे वह आदमी जीत गया था, और जिसने इल्ज़ाम लगाया था वह अपने ही शब्दों में उलझकर हार गया था। हम सब जिंदगी में एक गलती करते हैं। जब कोई कुछ कहता है हम जवाब देते हैं, जब कोई आरोप लगाता है हम सफाई देते हैं, जब कोई बहस करता है हम लड़ते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने जवाब नहीं दिया तो लोग सोचेंगे हम हार गए, अगर हमने सफाई नहीं दी तो लोग सोचेंगे हम गलत थे, अगर हम चुप रहे तो लोग सोचेंगे हम कमज़ोर हैं। लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। जो हर बात पर बोलता है वह कमज़ोर दिखता है, और जो चुप रह सकता है वही सबसे ताकतवर होता है। खामोशी की ताकत को समझना है तो पहले यह समझो कि शब्दों की कमज़ोरी क्या है। जब तुम बोलते हो तो तुम अपने भीतर का सब कुछ बाहर कर देते हो। तुम्हारा गुस्सा दिखता है, तुम्हारी बेचैनी दिखती है, तुम्हारा डर दिखता है, तुम्हारी कमज़ोरी दिखती है, और जो दिखता है वही निशाना बनता है। लेकिन जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाले को कुछ नहीं मिलता, कोई निशाना नहीं, कोई कमज़ोरी नहीं, कोई दरवाज़ा नहीं। और जब सामने वाले को कोई दरवाज़ा नहीं मिलता तो वह खुद थक जाता है, खुद टूट जाता है, खुद हार मान लेता है। एक बार दो पहाड़ थे। एक पहाड़ बहुत ऊंचा था लेकिन खोखला था। जब हवा आती थी वह हिलता था, आवाज़ करता था, कांपता था। दूसरा पहाड़ उतना ऊंचा नहीं था लेकिन ठोस था। जब हवा आती थी वह बस खड़ा रहता था। एक आंधी आई, पहला पहाड़ टूट गया, दूसरा पहाड़ वैसे ही खड़ा रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। खामोशी उसी दूसरे पहाड़ की तरह है, जो हिलता नहीं, जो डोलता नहीं, जो हर आंधी में बस खड़ा रहता है, और आंधी थक कर खुद चली जाती है। अब वह सवाल जो सबसे गहरा है, जब तुम चुप रहते हो सामने वाला खुद क्यों हार मान लेता है? इसका जवाब इंसान की सबसे बुनियादी प्रकृति में है। जब कोई इंसान किसी पर गुस्सा होता है, जब कोई आरोप लगाता है, जब कोई लड़ना चाहता है, तो वह एक चीज़ चाहता है, प्रतिक्रिया। वह चाहता है कि सामने वाला हिले, डरे, टूटे, बोले, ताकि उस पर और वार किया जा सके। लेकिन जब सामने वाला चुप रहता है तो ये खेल अधूरा रह जाता है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, लड़ाई एक तरफ से नहीं होती, और जब लड़ाई नहीं होती तो लड़ने वाला अकेला पड़ जाता है, अपने ही शब्दों के साथ, अपने ही गुस्से के साथ, अपनी ही बेचैनी के साथ, और यही सब उसे भीतर से खा जाता है। एक राजा था, उसके दरबार में एक दुश्मन आया और उसने राजा को सबके सामने बुरा भला कहा। दरबारी हैरान थे, उन्हें उम्मीद थी कि राजा गुस्सा होगा, जवाब देगा, सजा देगा, लेकिन राजा शांत बैठा रहा, मुस्कुराता हुआ। जब वह दुश्मन बोलते बोलते थक गया तो राजा ने सिर्फ इतना कहा, क्या और कहना है? दुश्मन के पास कोई जवाब नहीं था, वह चला गया। बाद में एक दरबारी ने पूछा, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? राजा ने कहा, जब कोई तुम्हें कुछ देना चाहे और तुम न लो तो वह चीज़ किसके पास रहती है? दरबारी ने कहा, देने वाले के पास। राजा ने कहा, वह मुझे गुस्सा देना चाहता था, मैंने नहीं लिया तो वह उसी के पास रह गया। यह एक बहुत गहरी बात है। जब कोई तुम्हें कुछ कहता है और तुम रिएक्ट करते हो तो तुम उसकी बात को स्वीकार कर लेते हो, उसे ताकत दे देते हो। लेकिन जब तुम चुप रहते हो तो तुम उसकी बात को वापस कर देते हो, और वह गुस्सा, वह तकलीफ़ उसी के पास लौट जाती है और उसे ही जलाती है। यही खामोशी का सबसे बड़ा जादू है। लेकिन हर खामोशी एक जैसी नहीं होती। एक खामोशी डर से आती है। जब तुम इसलिए चुप रहते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर बोले तो और बुरा होगा। यह खामोशी कमज़ोरी है और लोग इसे पहचानते हैं। दूसरी खामोशी ताकत से आती है। जब तुम इसलिए चुप रहते हो क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे शब्द इस वक्त ज़रूरी नहीं हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब है,
क्योंकि तुम भीतर से इतने शांत हो कि बाहर की कोई भी बात तुम्हें हिला नहीं सकती। यह खामोशी ताकत है और इसके सामने लोग खुद झुक जाते हैं। बिना कुछ कहे कैसे जीतते हैं? जवाब सीधा है, तुम तब जीतते हो जब तुम्हें जीतने की ज़रूरत नहीं होती। जो हर बात में जीतना चाहता है वह हमेशा लड़ता रहता है और थक जाता है। लेकिन जो शांत है, जिसे साबित करने की ज़रूरत नहीं, वह बिना लड़े जीत जाता है। उसकी शांति ही उसकी जीत है, उसकी खामोशी ही उसका जवाब है। शब्दों से ज़्यादा असर खामोशी का इसलिए होता है क्योंकि शब्द सुने जाते हैं लेकिन खामोशी महसूस की जाती है। जब कोई बहुत बोलता है तो शब्द एक दूसरे से टकराते हैं और असर कम हो जाता है, लेकिन जब कोई चुप रहता है तो वह चुप्पी हवा में तैरती है, सामने वाले के भीतर उतरती है और वहाँ जाकर वह काम करती है जो 1000 शब्द नहीं कर सकते। एक बूढ़ी औरत थी, उसका बेटा बहुत गुस्सैल था, हर बात पर चिल्लाता, हर बात पर लड़ता। माँ कभी जवाब नहीं देती थी, बस चुपचाप सुनती रहती थी। एक दिन बेटे ने बहुत बुरा कहा, माँ चुप रही। बेटा और बोला, माँ फिर भी चुप रही। आखिर वह थक गया, रुक गया और अचानक उसे एहसास हुआ कि वह क्या बोल रहा था। वह रो पड़ा, माँ के पास आया और बोला, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने कहा, तुमने मुझे कुछ कहा ही नहीं। बेटे ने पूछा, कैसे? माँ बोली, जो बातें तुमने कही थीं वे तुम्हारी थीं, मैंने उन्हें लिया ही नहीं, इसलिए माफ़ी किस बात की। उस दिन बेटे को समझ आया कि उसकी माँ की खामोशी में उससे कहीं ज़्यादा ताकत थी जितनी उसके सारे शब्दों में कभी होगी। खामोशी सीखना आसान नहीं है क्योंकि मन हमेशा बोलना चाहता है। जब कोई कुछ कहता है, मन कहता है जवाब दो। जब कोई गलत करता है, मन कहता है बताओ। जब कोई आरोप लगाता है, मन कहता है सफाई दो। और यह आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि खामोशी को सुनना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो इंसान इस मन को थोड़ी देर रोक सकता है, जो एक पल रुक सकता है, एक गहरी सांस ले सकता है और चुप रह सकता है, वह एक ऐसी ताकत पा लेता है जो बहुत कम लोगों के पास होती है। तो आज से एक काम करो, जब कोई तुम्हें कुछ कहे, एक पल रुको, बस एक पल, और उस पल में खुद से पूछो, क्या यह बात मेरे जवाब के लायक है? क्या यह इंसान मेरे शब्दों का हकदार है? और अगर जवाब ना हो तो चुप रहो, बस चुप रहो और देखो कि वह खामोशी कैसे जवाब देती है बिना एक भी शब्द के। वह आदमी जिस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था, महफिल के बाद जब सब चले गए, एक दोस्त उसके पास आया और पूछा, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? वह मुस्कुराया और बोला, जवाब दे दिया था। दोस्त ने कहा, कैसे? तुमने तो कुछ कहा ही नहीं। उसने कहा, जब शब्द कमज़ोर हों तो खामोशी बोलती है, और आज मेरी खामोशी ने जो कहा वह मेरे 1000 शब्द भी नहीं कह पाते। दोस्त चुप हो गया क्योंकि उसने भी वही देखा था, बिना एक शब्द के वह आदमी सबके दिलों में उतर गया था। खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब है। जब दुनिया शोर करे तुम चुप रहो, जब लोग बोलें तुम सुनो, जब कोई लड़े तुम शांत रहो। और देखो, वह खामोशी, वह शांति, वह ठहराव धीरे धीरे इतनी ताकतवर हो जाएगी कि लोग तुम्हारे सामने खुद झुकने लगेंगे, बिना तुम्हारे कुछ कहे, बिना तुम्हारे कुछ किए। क्योंकि खामोशी की भाषा सबसे पुरानी, सबसे गहरी और सबसे ताकतवर भाषा है।